एक समय की बात है। रमेश अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ रहता है। रमेश की पत्नी का मृत्यु बच्चे को जन्म देते ही हो गया था। रमेश की बेटी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। रमेश ने कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि सौतेली माँ कहीं उसकी बेटी पर कोई अत्याचार न करे, और यही सोचकर उसने दूसरी शादी नहीं की थी। एक दिन रमेश की बेटी ने कहा, पिताजी, मेरे सभी दोस्तों की माँ है, मेरी माँ कहाँ है? उनकी माँ तो उन्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा तक नहीं है। तो रमेश ने कहा, बेटी, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है और इसीलिए उन्हें भगवान जी अपने पास ही रखते हैं। वह कभी तुमसे मिलने जरूर आएगी, तुम चिंता मत करो। रमेश अपनी बच्ची का बहुत ध्यान रखते हैं। उसका खाना पीना खुद ही करते हैं और घर का सारा काम करके वह ऑफिस जाते हैं। तो कहते हैं, सेठ जी, आज मैं फिर से लेट हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानकर लेट नहीं होता हूँ। तो सेठ ने कहा, मुझे पता है रमेश, तुम्हारी एक बेटी है और इसी के कारण तुम्हें लेट हो जाता। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल सुबह इस शहर से बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिन बाद लौटूंगा। जब तक इस ऑफिस का ध्यान मेरा बेटा रखेगा। और हाँ, वो थोड़ा गुस्से वाला है, इसलिए उसकी बातों का कोई बुरा मत मानना। ऐसा कहकर रमेश घर आता है तो उसकी बेटी कहती, पिताजी, आज कितने तारीख हो गए? तो रमेश ने कहा, हाँ बेटी, मुझे पता है परसों क्रिसमस डे है और इसके लिए तुम्हें मैं ढेर सारा गिफ्ट भी दूंगा इस बार। अगले दिन फिर से रमेश ऑफिस जाता है तो सेठ के लड़के ने कहा, हर दिन तुम इतने लेट से क्यों आते हो? तुम्हारी वजह से मैं अपने ऑफिस का टाइम बदल दूं। पता नहीं पिताजी तुम्हें इतने दिन से क्यों झेल रहे हैं। तो रमेश ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं जानबूझकर लेट नहीं होता हूँ। तो सेठ के लड़के ने कहा, मुझे पता है, और आज के बाद तुम ऑफिस आना भी नहीं। इसके बाद तुम कभी लेट भी नहीं होगे। और ऐसा कहकर उसे निकाल देते हैं। रमेश उदास होकर चला जाता है और घर पर जाके रोने लगता है। तभी उसकी बेटी आती है और कहती, पिताजी, आप उदास क्यों हैं? क्या हो पिताजी? मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन आप कब उदास होते हैं मुझे पता चल जाता है। तो रमेश ने कहा, नहीं बेटी, मैं उदास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कल अच्छे से गिफ्ट लाऊंगा, बस यही सोच रहा था। अगले दिन रमेश के बॉस का बेटा जैसे ही ऑफिस आता है तो वह फोन करके पुलिस को कहता है, सर, लगता है मेरे ऑफिस में कुछ चोरी हुआ है, और मुझे लगता है यह चोरी रमेश ने ही की है, क्योंकि मैंने उसे कल ऑफिस से निकाल दिया है। आप जाकर उसे अरेस्ट कर लीजिए। अगले दिन रमेश ने कहा, बेटी, आज ही मैं तुम्हारे लिए नए नए स्वेटर और कुछ गिफ्ट लेकर आता हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ, जब तक तुम अपना ध्यान रखना। रमेश बाजार जाते हैं तो उन्हें पुलिस कहते हैं, तुमने ही चोरी की है, मुझे पता चल गया है। क्यों, जब तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया तो तुम चोरी करने लगे? तो रमेश ने कहा, नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक बात नहीं मानी और उसे जेल ले जाकर बोला, आज तो मैं तुम्हारी अच्छी सी खबर लूंगा, तुम जैसे लोग ही चोर बनते हो। और ऐसा कहकर पुलिस ने रमेश को बहुत पीटा और अंत में वह बेहोश हो गया। उधर रमेश की बेटी बहुत परेशान थी और रोने लगी कि उसके पापा आज शाम में घर नहीं आए। उससे रहा ना गया और वो भी घर से बाहर निकल गई। वह बाजार पहुंची और लोगों से पूछने लगी, क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? तो एक औरत ने कहा, नहीं बेटे, मैंने आपको पिताजी को नहीं देखा है। तभी वहां पे वही पुलिस आते हैं और कहते हैं, क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, क्या हुआ? तो लड़की ने कहा, क्या आपको भगवान जी ने भेजा है? बताइए ना। तो पुलिस ने कहा, हाँ बताओ क्या बात है? मेरे पिता आज सुबह से ही घर नहीं आए हैं और रात हो चुकी है, मुझे अब डर लग रहा है। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे लिए कपड़े लेकर आ रहे हैं, लेकिन वह अभी तक आए नहीं। तो पुलिस ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी को खोज लूंगा। ऐसा कहकर उसे कुछ याद आया कि उस रमेश ने भी कहा था कि उसकी बेटी अंधी है और उसके लिए उसे घर जाना है। वह पुलिस उसे
जेल लेके आते हैं तो वहाँ रमेश अपनी बेटी को देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो पुलिस कहते मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि यह तुम सच बोले और ये तुम्हारी ही बेटी है। ऐसा कहकर रमेश को पुलिस छोड़ देते हैं और वे दोनों घर जाने लगते हैं। तभी सेठ जी आते हैं अपने बेटे के साथ और कहते हैं, मुझे माफ कर दो कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तो सेठ के लड़के ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलतफहमी में था। मेरे ऑफिस में चोरी तुमने नहीं बल्कि वहीं का एक स्टाफ ने किया था। मुझे सारा कुछ पता चल गया है। तो सेठ ने कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए कुछ रुपए है। इससे तुम अपने अच्छे से क्रिसमस डे मनाओ और अपने बच्चे के साथ में खुश रहो, और जो कुछ हुआ उसके लिए मेरे बेटे को माफ कर दो। तो रमेश ने कहा, सर कोई बात नहीं। ऐसा कहकर बाप बेटी दोनों घर आते हैं और क्रिसमस की पार्टी अच्छे से मनाते हैं और वे दोनों बहुत खुश रहते हैं।